डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर व्यूअर्स, हम आज के इस वीडियो में जो टोपोशीट के ऊपर आधारित है अपने सेकेंड पार्ट में है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने डिस्क्राइब किया था स्केल के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, 4 फिगर के बारे में, 6 फिगर के बारे में और साथ में डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है टोपोशीट में, इसके बारे में हमने समझाया था। इसका जो अगला भाग है, इन सेकेंड पार्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब टुडे is actually based on the next 4 topics, and these 4 topics are number 1 area, and then drainage pattern system, and the third one is regarding the settlements, and the fourth one is regarding the colors what are used in the टोपोशीट। ये चारों ही चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है और ये चारों चीज़ की जानकारी के बिना यानी हम टोपोशीट को नहीं समझ सकते। जो भी स्टूडेंट ICSE में अपियर होता है उसके टोपोशीट बहुत ही अर्जेंट चीज़ है और उसका ये चारों पार्ट, लेकिन इस पार्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए उससे आगे वाले पार्ट का वीडियो भी खूब अच्छी तरह पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि उसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया है और साथ में जो 5 चीज़ हमने कहा है उसको समझाया अच्छा से। तो आगे वाला वीडियो देख लेने के बाद इस वीडियो को देखना ज़्यादा बेटर होगा और उससे अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर, जिसका पहला टॉपिक होगा मेरा एरिया निकालना। टोपोशीट में एरिया निकालना बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक साल बोर्ड एग्जाम में आता है। टोपोशीट का एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पर जो टोपोशीट मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है इसके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोपोशीट में आमतौर पर 2 तरह का क्वेश्चन एरिया से रिलेटेड होता है। पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट, यानी एग्ज़ाम में जो मैप बच्चों को दिया जाता है टोपोशीट का, उस पूरे मैप का एरिया। सपोज ये हमारा पूरा मैप है तो इसका एरिया हम पूरा का एरिया कैसे निकालेंगे। इसके पूरे एरिया को निकालने से पहले हमें एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारा जो ये टोपोशीट का ग्रिड है, इस ग्रिड का जो लेंथ है और जो ब्रेथ है उसका क्या चीज़ है। एक्चुअली उसके आगे समझना होगा कि हमारे टोपोशीट का यानी स्केल क्या है। जैसा हमने स्केल के बारे में बताया है आगे वाले वीडियो में, स्केल है 1:50,000, यानी 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 50,000 सेंटीमीटर को इंडिकेट करता है। तो ये जो टोपोशीट का ग्रिड होता है ना, ये ग्रिड, इसको ये बॉक्स ग्रिड, तो इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, ये 2 सेंटीमीटर का होता है। तो ओरिजिनल टोपोशीट में जब इसको देखोगे तो ये 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अगर 50,000 सेंटीमीटर को इंडिकेट करता है तो 2 सेंटीमीटर 1,00,000 सेंटीमीटर को इंडिकेट करेगा, और 1,00,000 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो लेंथ हो गया वो हो गया 1 किलोमीटर। फिर इसका ब्रेथ भी, ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होता है, तो इसका मतलब ये भी 1 किलोमीटर। तो लेंथ 1 किलोमीटर, ब्रेथ 1 किलोमीटर, इसका मतलब एरिया क्या होता है, फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 1 × 1, सो 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक ग्रिड का एरिया कितना हो गया, 1 किलोमीटर स्क्वायर। पहले ये समझ लेना बेहद ज़रूरी है कि एक ग्रिड का एरिया क्या होगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब जितना ग्रिड होगा उतना किलोमीटर स्क्वायर। अब कितना आसान हो गया। तो नंबर ऑफ ग्रिड्स अगर पता चल जाए तो अगर 50 ठो ग्रिड है तो 50 किलोमीटर स्क्वायर होगा, 60 ठो ग्रिड है 60 किलोमीटर स्क्वायर होगा, अगर 20 ठो ग्रिड है तो 20 किलोमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एक ग्रिड का एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर होता है। वो हमने समझाया कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये 2 तरह का क्वेश्चन, जो मैंने कहा था कि 2 तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आता है जो मैंने कहा कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस मैप एक्सट्रैक्ट। तो टोटल का एरिया हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका लेंथ में कितना ग्रिड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेंथ में कितना ग्रिड है, 10। तो इसका लेंथ लिखेंगे इक्वल टू 6 ग्रिड। लेंथ इक्वल टू 10 ग्रिड्स। और इसके ब्रेथ को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ब्रेथ कितना है, 6 ग्रिड। तो लिखेंगे ब्रेथ इक्वल टू 6 ग्रिड। तो लेंथ हो गया 10 ग्रिड्स और ब्रेथ हो गया 6 ग्रिड्स। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 10 × 6 दैट इज 60 ग्रिड्स। तो टोटल में कितना ग्रिड्स हो गया, 60 ग्रिड्स। और 60 ग्रिड का मतलब 60 × 1, क्योंकि ग्रिड मान से नहीं देना है, किलोमीटर स्क्वायर में देना है। तो 1 किलोमीटर, एक ग्रिड 1 किलोमीटर स्क्वायर का होता है। तो 60 ग्रिड अगर टोटल में हुआ तो इसका मतलब 60 × 1 इक्वल टू 60 किलोमीटर स्क्वायर हमारा टोटल मैप एक्सट्रैक्ट का एरिया हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। टोपोशीट में एरिया से रिलेटेड जो दूसरा टाइप होता है क्वेश्चन का, वो होता है इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि व्हाट इज़ द एरिया फ्रॉम स्ट्रिंग्स 10 to
15, ईस्टिंग्स 10 to 15 एंड नॉर्दिंग्स 3 to 6। इसका क्या एरिया होगा? अगर इस सेकंड टाइप, जो मैंने कहा 2 टाइप क्वेश्चन आता है एरिया से, पहला टाइप तुम समझ गए हो, दूसरा टाइप मैंने क्या कहा कि अगर ईस्टिंग्स, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईस्टिंग्स 10 to 15 एंड नॉर्दिंग्स 3 to 6। तो जो 10 to 15 कर रहा है तो यहाँ से 10 से स्टार्ट करोगे और 15 तक कितना बॉक्स है गिन लोगे, 1 2 3 4 5। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि जो ईस्टिंग्स है इक्वल टू 5 या लेंथ इक्वल टू 5। अब ब्रेथ देखो 3 to 6, 3 से लेकर 6 तक, 1 2 3 3, तो इधर हो गया 5, इधर हो गया 3, तो लेंथ हो गया 5, ब्रेथ हो गया 3, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 into 3 मतलब 15 ग्रिड्स। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स तुम्हें निकल गया 15। तो अब एक ग्रिड मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 15 into 1, दैट इज़ 15 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया निकाला जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसका एरिया निकालने का 2 जो क्वेश्चन आता है 2 टाइप का, दोनों को समझाया और उसको अब मैं दिखाऊंगा कि एक्चुअली इसको लिखा कैसे जाएगा, और जब स्टूडेंट एग्जाम में करेगा तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर अब तुम्हें लिख कर दिखाता हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एरिया ऑफ टोटल मैप एक्सट्रैक्ट को दिखाया। सपोज ईस्टिंग्स है 10 ग्रिड्स, नॉर्दिंग्स है 6 ग्रिड, तो टोटल ग्रिड्स कितना हो गया 10 into 6 इक्वल टू 60 ग्रिड्स। तो हमने कैसे लिखा यहाँ पर, जितना ग्रिड उतना 1 से इंटू करना है, 60 into 1 इक्वल टू 60 किलोमीटर स्क्वायर। और दूसरा तरीका जो बताया था 10 to 15 वाला, ये पूरा मैप का है। और अगर हम लोग जो दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया था कि 10 to 15 यानी 5 ग्रिड्स लेंथ हो गया, और 3 to 6 यानी 3 ग्रिड हो गया इसका ब्रेथ। टोटल ग्रिड कितना हो गया 5 into 3 इक्वल टू 15, सो 15 into 1 इक्वल टू 15 किलोमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वे हाउ टू राइट इन द एग्जाम्स। तुम्हें इस तरह से एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अगर तुमको ये पार्ट वाला पूछता है तो ये, अगर पूरा का पूछता है तो ये, 2 ही तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एरिया से रिलेटेड आता है। सो एज आई थिंक द एरिया पार्ट तुम्हें क्लियर हो गया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अपने 7वें पार्ट पर चलते हैं, और ये है हमारा ड्रेनेज पैटर्न। हमारे टोपो शीट में ड्रेनेज पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्रेनेज पैटर्न आमतौर पर 4 तरह का होता है। पहला होता है डेंड्रिटिक, दूसरा होता है ट्रेलिस, तीसरा होता है रेडियल, और चौथा होता है डिसअपियरिंग। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द ड्रेनेज पैटर्न इन ग्रिड स्क्वायर नंबर 2030 या 1510। किसी भी ग्रिड का तुम्हें नंबर दे देगा और उस ग्रिड में कौन सा डेंड्रिटिक पैटर्न है वो तुमको वहाँ पर लिखना होता है। तो वो तुम्हें वहाँ पर दिया रहेगा। अब लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का तरीका ही तुम्हें यहाँ पर सीखना है। पहला है, मैंने कहा डेंड्रिटिक। तो ये जो तुम देख रहे हो इस तरह का, अगर तुम्हारा टोपो शीट में कहीं भी अगर तुम्हें इस तरह का चीज़ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ड्रेनेज पैटर्न है। ये सूखे हुए पेड़ के डाल की तरह लगता है, लेकिन इसमें है क्या, ये जो देख रहे हैं मोटा वाला लाइन, ये है मेन रिवर, और इससे छोटा छोटा ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब आ रहा है इधर से। ये जो वाटर है तो यहाँ से ये नाले से ट्रिब्यूटरीज में आ रहा है, ट्रिब्यूटरी से फिर मेन रिवर में आ रहा है। इस तरह से ये सिस्टम से जहाँ पर पानी आता है इसको हम कहते हैं डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। दूसरा होता है ट्रेलिस। ट्रेलिस क्या होता है? इसमें आमतौर पर ये जो लाइन है बीच का, ये लाइन जो हम देख रहे हैं, ये लाइन है मेन रिवर, और मेन रिवर और ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज है इसका, इससे पानी आ रहा है मेन रिवर में। तो ये मेन रिवर और ये ट्रिब्यूटरी, ये मेन रिवर और ट्रिब्यूटरी दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर मीट करता है। ट्रेलिस का सबसे बड़ा फीचर्स है कि द ट्रिब्यूटरीज शुड मीट एट राइट एंगल्स विद द मेन रिवर। ये चीज़ यहाँ पर समझने का ज़रूरत है। इस तरह का अगर पैटर्न तुम्हें दिखाई देगा कहीं पर टोपो शीट में तो दैट इज ट्रेलिस ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज पैटर्न। तीसरा है रेडियल। रेडियल क्या होता है? तो रेडियल तुम्हें कहीं पर दिखाई देगा किस तरह से? एक्चुअली ये होता है किसी हिल के ऊपर, किसी माउंटेन के ऊपर, और जाहिर है कि इस सब में तो पानी बहकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माउंटेन के ऊपर पानी नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो माउंटेन के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें कोई कॉन्टूर लाइन्स दिखाई देगा जनरली, और कॉन्टूर लाइन से पानी क्या होगा, नीचे की तरफ दिखाई देगा। यहाँ पर नीचे का एरो भी नहीं दिया रहता है टोपो शीट में। तो अगर वो ग्रिड तुमको पूछ दिया और उस ग्रिड में तुमको ये दिखाई दे रहा है कि ये कॉन्टूर्स है, तो वहाँ पर तुम सीधा लिख दोगे रेडियल, क्योंकि ये आमतौर पर हिल एरियाज में होता है, और हिल एरियाज में वाटर जो है वो हिल से यानी पहाड़ से नीचे की तरफ उतरता रहता है, जो हमने एरो के थ्रू दिखाया है। तो अगर कोई तुमको बॉक्स दे दिया कि इस बॉक्स में कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, लेकिन उसमें तुमको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो तुम ध्यान से देखोगे ब्राउन कलर से इस तरह का एक शेप किया हुआ रहता है, वो होता है हिल्स या माउंटेन्स।
तो अगर वो तुमको दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहाँ पर रेडियल ड्रेनेज पैटर्न होगा। और चौथा और आखिरी ड्रेनेज पैटर्न है डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न। ये क्या होता है, थोड़ा दूर दिखाई दिया फिर गायब हो गया, फिर दिखाई दिया, इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ गायब हो गया, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ गायब है अचानक यहाँ आ गया, फिर गायब हो गया। इस तरह से डिसअपियरिंग ड्रेनेज पैटर्न होता है। आमतौर पर सैंडी एरियाज़ में ये हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि देयर आर 4 टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। हमें इस फिगर को ध्यान से रखना है। दिस इज डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेडियल एंड डिसअपियरिंग, याद रखना है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में, और वो है 8वां टाइप, एंड दैट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब होता है घर। सेटलमेंट टोपोशीट में कैसे दिखाया जाता है, ये जैसे दिखाया लाल कलर का टैबलेट की तरह, ये रेड कलर का टैबलेट। सेटलमेंट मतलब घर। ये घर 2 तरह से होता है, एक होता है परमानेंट घर, एक होता है टेम्प्रोरी घर, यानी कच्चा घर पक्का घर। तो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स भी 2 तरह का होता है। एक बॉक्स पूरा लाल यानी भरा हुआ है, एक जो है वो खाली है। तो ये खाली वाला बॉक्स तुम्हें कहीं दिखाई देगा तो है टेम्प्रोरी, और जो भरा हुआ है वो है परमानेंट। अब ये तो पहचान करने का तरीका हुआ, लेकिन ये सेटलमेंट यानी घर का कितना टाइप्स होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स आर देयर। वैसे तो 4 टाइप जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तुम्हें, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, डिस्पर्स सेटलमेंट, लीनियर सेटलमेंट और रेडियल सेटलमेंट, ये 4 होता है। बट फर्स्ट एंड सेकेंड दीज 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो द फर्स्ट वन, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट क्या चीज़ है, अगर एक ही जगह पर बहुत सारा घर हो, जैसे यहाँ पिक्चर में दिखा रहे हैं हम, एक ही जगह पर बहुत सारा घर एक साथ गुच्छा में है, जैसे कोई गांव में होता है, जैसे कोई शहर में होता है, एक ही साथ बहुत ज़्यादा घर है, तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। दूसरा है डिस्पर्स सेटलमेंट, यानी एक घर यहाँ है, एक घर बहुत दूर पर है, एक यहाँ है, एक बहुत दूर पर है, बहुत दूर पर है। हालांकि तुम्हें पेपर पर ये दूर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये आधा किलोमीटर। तो एक घर यहाँ पर तो एक दूसरा घर आधा किलोमीटर के दूर पर है, तो तीसरा फिर आधा किलोमीटर दूर पर है, तो इसको बोलते हैं, ऐसा अगर घर होगा तो बोलते हैं डिस्पर्स सेटलमेंट। तीसरा होता है लीनियर सेटलमेंट। लीनियर क्या होता है, जैसे कोई रोड गया हुआ, ये रोड है, या कोई रिवर है, कोई कैनाल है और उसके दोनों तरफ घर है, तो इसको बोलते हैं लीनियर सेटलमेंट। और चौथा रेडियल। रेडियल क्या होता है, जैसे बीच में कोई तालाब है या बीच में कोई प्लेग्राउंड है और उसके चारों तरफ घर है, कोई तालाब के चारों तरफ घर है, तो ये कहलाता है रेडियल सेटलमेंट। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स्ड, लीनियर एंड रेडियल। और पहचान करने के लिए परमानेंट हट एंड टेम्प्रोरी हट, इसको भी हमें याद रखना चाहिए। इस तरह से हमने यहाँ पर सेटलमेंट पार्ट को भी डिस्क्राइब कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब टोपोशीट समझने से पहले एक चीज़ बहुत पहले ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यहाँ पर कलर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और कलर का नॉलेज अगर उसके पास नहीं है तो शायद वो ठीक से टोपोशीट नहीं समझ पाएगा। इसीलिए उसे कलर बहुत ज़रूरी से याद रखना चाहिए। डिफरेंट टाइप का कलर टोपोशीट में यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जितना भी हम देखेंगे सेटलमेंट, ये सभी लाल कलर का होता है। उसी चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ, कोई रेड कलर का है, कोई ब्लैक कलर का है, कोई वाइट है, टोपोशीट में तुम्हें डिफरेंट कलर दिखाई देगा। वो कलर का क्या मतलब है ज़रा देखते हैं। सबसे पहला कलर है येलो कलर। टोपोशीट में कहीं भी अगर तुम्हें येलो कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो कल्टिवेबल लैंड है, मतलब एग्रीकल्चरल लैंड है, वो फार्मिंग लैंड है, वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम होता है। क्योंकि ये कलर समझने से क्या हो जाएगा, हमको ऑक्यूपेशन समझने में आसान हो जाएगा, इसलिए कलर को ध्यान समझने की ज़रूरत है। येलो कलर याद रखना है, कल्टिवेबल लैंड। सेकेंड वन इज़ अ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर रेफर्स टू फॉरेस्ट एरिया। जब फॉरेस्ट एरिया होगा, कोई जंगल है या कोई पेड़ों का गुच्छा है, तो वो तुम्हें जंगल जो है वो फॉरेस्ट एरिया ग्रीन से दिखाई देगा। वाइट कलर रॉकी सरफेस है या वो अनकल्टिवेबल लैंड है, या तो रॉकी है या जहाँ पर खेती बाड़ी का काम नहीं हो सकता, कंकर पत्थर वगैरह ज़्यादा है। उसके बाद आता है ब्लू कलर। ब्लू कलर आमतौर पर पेरेनियल लाइन्ड वेल को दिखाता है, मतलब वाटर बॉडीज़ है, जितना भी वाटर बॉडीज दिखाई देगा, ऑल वाटर बॉडीज विल बी शोन इन ब्लू कलर। सो पेरेनियल लाइन्ड वेल कुआं होता है और कुएं के बीच में ब्लू कलर का एक डॉट होता है, या फिर किसी तरह का वाटर बॉडी। इसके बाद आता है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर आमतौर पर कॉन्टूर लाइंस को दिखाया जाता है ब्राउन कलर में, और इसके अलावा जितने भी तरह के हाइट्स हैं वो भी वहाँ पर दिखाए जाते हैं। इसके अलावा आता है ब्लैक कलर। ब्लैक में ऑल ड्राई स्ट्रीम्स, जितने भी ड्राई स्ट्रीम्स होते हैं या जितना भी सर्वे ट्रीज होता है वो सब ब्लैक कलर में दिखाया जाता है। और रेड कलर जिसके बारे में कह रहा हूँ, यह ऑल मैन मेड फीचर्स, यानी इंसान के द्वारा बनाया जाने वाला हर वो चीज़
जो इंसान बनाता है ट्रोपोसिट में रेड कलर में दिखाया गया है। जैसे घर बनाना, तो घर तो कोई ऊपर से नेचर नहीं बनाता, कोई गॉड नहीं बनाता, घर कौन बनाता है? इंसान। रोड कौन बनाता है? इंसान बनाता है। तो ऐसा मंदिर कौन बनाता है? इंसान बनाता है। मस्जिद कौन? तो ऐसा कोई भी चीज़ जो इंसान के द्वारा बनाया जाता है, दैट इज़ इंडिकेटेड इन रेड कलर इन द ट्रोपोसिट। इस तरह से ये जो कलर है, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक एंड रेड, so all these colors should be remembered very well because they are very useful। and इसके अलावा ये हमें जैसे मैंने कहा ऑक्यूपेशन में भी हमारी मदद करता है। इस तरह से हमने आज ट्रोपोसिट के 4 पार्ट को समझ लिया: एरिया, ड्रेनेज पैटर्न, सेटलमेंट और कलर्स। मैं ट्रोपोसिट के नेक्स्ट पार्ट में इसका बाकी जो पार्ट और बचा हुआ है वो मैं इसको क्लियरली समझाऊंगा। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।